निक्की यादव मर्डर केस में साहिल गहलोत के पिता को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। साजिश रचने में मदद का आरोपी बताया गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साहिल का भाई, काजिन और दोस्त भी गिरफ्तार। निक्की मर्डर केस में खुलासा, साहिल और निक्की ने अक्टूबर 2020 में नोएडा के मंदिर में की थी शादी। साहिल का परिवार नाखुश था। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में दूसरी शादी तय की। साहिल की पहली शादी का बात भी छिपाए। निक्की के शव को फ्रिज में छिपाने में साहिल के दोस्त और कजिन ने की मदद। साहिल ने निक्की और अपने फोन से चैट्स किए डिलीट। निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी साहिल को शुक्रवार को ढाबे पर ले जाकर पुलिस ने क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया। भरतपुर भिवानी कांड में बजरंग दल का एक कार्यकर्ता रिंकू सैनी गिरफ्तार। पेशे से ड्राइवर रिंकू की नूंह से हुई गिरफ्तारी। नासिर और जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर की तलाश जारी। मोनू के साथ गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाता था रिंकू सोनी। भिवानी कांड में मोनू मानेसर ने खुद को बताया बेकसूर। कहा, मुझे और मेरी टीम को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है। भरतपुर भिवानी कांड, असदुद्दीन ओवैसी बोले गौ तस्कर के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जुनैद नासिर मौत को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, आरोपियों को संरक्षण देती है बीजेपी की सरकार। भिवानी कांड में बजरंग दल का नाम जोड़ने पर भड़की वीएचपी। कहा कि बिना जांच के आरोप लगाना गलत। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन बोले बजरंग दल पर झूठे आरोप लगाने से बाज आए। गहलोत सरकार से माफी मांगने की मांग की। सचिन पायलट ने लोहारू घटना पर कहा कि मामले के पीछे कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति हो, कड़ी से कार्रवाई करवाई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भरतपुर में जुनैद नासिर के घर पर मुस्लिम समाज की पंचायत मंत्री जाहिदा बेगम ने परिजनों के साथ सरकार के ऊपर समझौता कराया। परिवार को 15 लाख का मुआवजा देगी गहलोत सरकार। 5 लाख खुद देंगी मंत्री जाहिदा। 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई भी कराई जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। दोपहर 3 बजे भरतपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। उज्जैन के महाकाल की सुबह सुबह हुई भस्म आरती। शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रात से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन सहित 10 जिलों में भव्य कार्यक्रम की योजना। उज्जैन में जलाए जाएंगे 21 लाख दिए। पन्ना, रीवा, मंदसौर, भोजपुर और कोणेश्वर में होगा महादेव महोत्सव। शाम को 6:30 बजे होगा महोत्सव। महाशिवरात्रि के मौके पर आज बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन। 125 गरीब कन्याओं का होगा विवाह। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1:15 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। कन्या विवाह समारोह में शामिल होंगे। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह सुबह काशी विश्वनाथ की आरती। फूलों से सजाया गया महादेव का दरबार। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में सुरक्षा बढ़ाई गई। घाट और मंदिर पर सीसीटीवी से नजर। गोरखपुर के शिव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। हर हर महादेव के नारों से गूंजा आसमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। लिखा, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से समस्त जगत का कल्याण। अमृतसर में भी महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भीड़। जल और दूध से किया गया महादेव का अभिषेक। गुजरात के धर्मपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर 31.5 फीट लंबे शिवलिंग का अनावरण किया गया। 31 लाख रुद्राक्ष से बना है शिवलिंग। ओडिशा के भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि पर लिंगराज मंदिर को सजाया गया। दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चारों तरफ दिखा दिव्य नजारा। श्रद्धालुओं ने मंदिर की सजावट को बताया बहुत सुंदर। श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। भारी तादाद में भक्तों के दर्शन करने की संभावना। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि से पहले हिंसा के बाद प्रशासन का सख्त फैसला। आज शिव बारात निकालने की मंजूरी नहीं। पलामू के पांकी हिंसा मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की पहचान। पलामू पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में 150 से ज्यादा नामजद और करीब 1,500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पलामू के पांकी इलाके में अभी धारा 144 लागू रहेगी। इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा जाएगा। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर आज निकाली जाएगी शिव बारात। हाईकोर्ट ने दी है शिव बारात निकालने की इजाजत। झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका खारिज की। कहा, जिला प्रशासन के तय रूट से ही निकलेगी शिव की बारात। महाशिवरात्रि को देखते हुए अलीगढ़ में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। प्रशासन ने 2 दिन के लिए दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शिवसेना का उद्धव गुट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से जताया न्याय का भरोसा। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा शिवसेना का नाम। तीर कमान का निशान भी उद्धव गुट से छीना गया। चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और निशान पर 78 पन्नों का सुनाया आदेश। का शिंदे गुट के पास है मेजोरिटी सपोर्ट। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को जलती मशाल चुनाव चिन्ह रखने की इजाजत दी। विधानसभा उपचुनाव में जलती मशाल के निशान के साथ लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना के वर्तमान संविधान को बताया लोकतांत्रिक। का उद्धव गुट लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गई है। सीएम शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र और बाला साहब की विचारधारा की जीत। एकनाथ शिंदे ने बदली अपनी ट्विटर अकाउंट की तस्वीर। धनुष बाण की लगाई फोटो। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल। कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हुआ है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है तो कोई भी पूंजीपति एमपी एमएलए खरीद कर मुख्यमंत्री बन सकता है। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना। कहा कि एकनाथ शिंदे ने धनुष बाण चुराया, असली धनुष बाण मेरे पास।
उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर भी किया अटैक। कहा, लाल किले से पीएम को घोषणा करनी चाहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले को संजय राउत ने बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा कि सब गुलाम बनकर बैठेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की बाला ठाकरे के विचारों पर एकनाथ शिंदे ही चल रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद राज ठाकरे ने बाला साहब की स्पीच का हिस्सा शेयर किया। कहा कि पैसा आएगा जाएगा, नाम जाएगा तो नहीं आएगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का निशाना। का उद्धव के हाथ से नाम भी गया और निशान भी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न। पुणे में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। राजस्थान बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दिया इस्तीफा। सीएम अशोक गहलोत ने इस्तीफा किया मंजूर। महेश जोशी की जगह उप सचेतक रहेंगे महेंद्र चौधरी बनाए जा सकते हैं मुख्य सचेतक। महेश जोशी का जलदाय मंत्री पद भी रहेगा बरकरार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दावा, राजनीति आती जाती रहती है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हम जनता के दिल में बसते हैं। वसुंधरा राजे ने मांगलियावास में कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा की। चुनाव में 150 सीट जीतने का संकल्प किया। कार्यकर्ताओं ने 170 सीट पर जीत की मांग की। कल्प वृक्ष जोड़े की पूजा के बाद वसुंधरा राजे ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, जब तक जनता का प्यार है हमें किसी की जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे पुणे और नागपुर दौरे पर। दीक्षा भूमि पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध को देंगे श्रद्धांजलि। आरएसएस के हेडगेवार स्मृति भवन रेशम बाग पहुंचेंगे अमित शाह। हेडगेवार और गोलवलकर की समाधि स्थल पर करेंगे माल्यार्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागपुर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नागपुर के फुटाला झील में आयोजित म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो में हुए शामिल। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। रामचरितमानस विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोले, अभी तो एक कहा है, दर्जनों बाकी है, समय आने पर कहूंगा। चंद्रशेखर ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बातों को सही ठहराया। कहा, ये 500 वर्ष पुराना जमाना नहीं, अब आपने लोगों को शिक्षा से वंचित रखा, अब सबने पढ़ लिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम शूद्र हैं लेकिन ज्ञान है, इसलिए आप शिक्षा ना दें। अभी तो एक कहा हूं, दर्जनों बाकी है, समय आने पर कहूंगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री माणिक साहा बोले, 2018 में परिणाम बीजेपी के पक्ष में थे, तो इस बार भी बीजेपी की सरकार फिर से बनना तय। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 फरवरी को कर्नाटक के उडुपी जाएंगे। पार्टी के 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी यूपी से मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए करेगी सूफी सम्मेलन। पिछड़े और दलित मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश। दक्षिण अफ्रीका से आज भारत लाए जाएंगे 12 चीते। सुबह 10 बजे ग्लोब मास्टर से ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पर लाए जाएंगे चीते। चीतों को 3 हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अलग बाड़े में रखे जाएंगे चीते। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से झगड़े के मामले में कोर्ट ने सपना गिल को 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ मामले में 2 और लोग हिरासत में लिए गए। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। पृथ्वी शॉ के दोस्त आशीष यादव का पुलिस ने एक बार फिर बयान दर्ज किया है। आरोपी यादव को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने होटल में घुसकर होटल मालिक को गोली मारी। हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के जरिए अब सुराग तलाशा जा रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथ से निकली अरबों की बेशकीमती प्रॉपर्टी। 123 डिनोटिफाइड प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास अब नहीं रहेगी। शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड को भेजा आदेश। कहा कि हाईकोर्ट के 2 सदस्यों के पैनल के सामने वक्फ बोर्ड ने नहीं रखा अपना पक्ष। हाईकोर्ट के पैनल की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय ने जारी किया आदेश। वक्फ बोर्ड के पैनल के सामने ऑब्जर्वेशन करने के लिए कई मौके थे। बिहार के कैमूर में मैट्रिक की परीक्षा छूटने का डर। जाम में फंसी छात्राएं 2 किलोमीटर दौड़ते हुए पहुंची सेंटर। समय से सेंटर पर नहीं पहुंचने से गेट हो जाता है बंद। छात्राओं ने लगाई दौड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई के वर्ली इलाके में रघुवंशी मिल में लगी आग। काफी दूर तक दिखाई दी लपटें। आग लगने की घटना के बाद मची दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। हजारों लोगों को बाबा ने एक साथ दिलाई सनातन की दीक्षा। बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार का कार्यक्रम एक दिन के लिए और बढ़ाया गया। अब 19 फरवरी तक चलेगा दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग नई नहीं है, जरूरत पड़ी तो होगा संविधान में संशोधन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश को खत्म करना चाहते हैं। भारत में रहते हैं सभी धर्म के लोग। मायावती ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। चुनाव से पहले बोमई सरकार का बड़ा ऐलान। बेंगलुरु बनेगा राम मंदिर। मठ और मंदिरों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज। सीएम मुंबई ने 3,09 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की। 590 करोड़ रुपए का क्लाउड आधारित राज्य डेटा सेंटर बनाएगी सरकार। कर्नाटक मिनिस्टर अश्वनाथा नारायण ने सीएम के फैसले का किया स्वागत। का भगवान राम के नाम पर शहर का नाम रामनगर रखा गया। 18 फरवरी को तमिलनाडु जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि में शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के गजनवी फोर्स पर लगाया प्रतिबंध। घुसपैठ, तस्करी और आतंकी हमले करने में रहा है शामिल।
गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा को आतंकवादी घोषित किया। खालिस्तान तालिबान फोर्स को आतंकी संगठन माना। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस पर स्मृति ईरानी का पलटवार, का लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। स्मृति ईरानी बोली, पीएम मोदी को बदनाम करने की विदेशी फंडिंग हो रही है, यह भारत में दखल देने की हो रही है कोशिश। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हैं पीएम, कहा मोदी हटेंगे तो भारत में लोकतंत्र आएगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बताया प्रोपेगेंडा वीडियो, कहा कि ये जर्नलिज्म का शर्मनाक रूप है। बीबीसी दफ्तर में इनकम टैक्स के सर्वे पर बोले ब्लैकमैन, नियमों का पालन करना बीबीसी इंडिया का काम है। कांग्रेस ने जॉर्ज सोरोस को मोदी सरकार का ही टूल किट बताया, कहा कि हमारी मांग अडानी मामले की जांच जेपीसी से हो। सचिन पायलट का केंद्र पर निशाना, कहा बहुमत का मतलब ये नहीं कि संसद की कार्रवाई से सवालों को हटा दें। बीबीसी के टैक्स दस्तावेजों में पाई गई है खामी, सर्वे के बाद बोला आयकर विभाग, आयकर कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई। फॉरेन यूनिट्स के जरिए मिले लाभ का टैक्स नहीं चुकाने का आरोप, सर्वे के दौरान विभाग ने टैक्स चोरी के कई सबूत इकट्ठे किए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एपीपीएससी पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने साथ झड़प, धारा 144 लागू। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर बोले सीएम पेमा खांडू, कहा जांच के लिए मामला सीबीआई को ट्रांसफर। अडानी और हिंडनबर्ग के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी, कोर्ट ने रिजर्व कर रखा है फैसला, कहा कि केस में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। एनजीटी का दिल्ली सरकार को 2232 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश, ठोस और लिक्विड कचरे के प्रबंध को लेकर हुई कार्रवाई। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, एमसीडी मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम केजरीवाल ने किया स्वागत, फैसले को जनतंत्र की जीत करार दिया। अरविंद केजरीवाल बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है एलजी और बीजेपी कैसे अवैध असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सिडनी में मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सिडनी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले भारत में आज का मत आर्थिक भरोसे का है, हम इस वर्ष 7% वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं। फरवरी के आखिर में ब्रिटेन जाएंगे राहुल गांधी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर। वाराणसी से चला गंगा विलास रिवर क्रूज असम पहुंचा, अधिकारियों ने स्वागत किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन गंगा पर पुस्तक का विमोचन किया, कहा ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में सभी 4 आतंकवादी ढेर। आतंकी हमले में 3 पुलिस वालों की मौत, एक स्थानीय नागरिक मारा गया। आतंकवादी हमले में सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए। आतंकवादियों और पुलिस के बीच करीब 4 घंटे तक चली मुठभेड़, आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। कराची पुलिस के मुताबिक जिस कार में आतंकवादी आए थे उसका मालिक किया गया गिरफ्तार, आतंकियों के पास से भारी तादाद में विस्फोटक और हथियार बरामद। आतंकवादियों को ढेर करने के बाद सिंध पुलिस ने मनाया जश्न, जमकर की नारेबाजी। टर्की और सीरिया में भूकंप के 12 दिन बाद भी मलबों से शवों के निकालने का सिलसिला जारी, अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। टर्की में अब तक 39,600 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि सीरिया में करीब 5,800 लोगों की जान गई है। टर्की और सीरिया में भूकंप के 12वें दिन भी मलबे से लोगों का निकलना जारी। टांकिया में 278 घंटे बाद 40 साल के एक शख्स को किया गया रेस्क्यू। टर्की के हताय में भी दिखा चमत्कार, भूकंप के 261 घंटे बाद एक बच्चे, एक महिला और 2 शख्स को रेस्क्यू किया गया। मलबे से निकाले गए सभी लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती, जान बचाने के लिए सभी ने किया राहत कर्मियों का शुक्रिया। टर्की में भूकंप के बाद लाखों की तादाद में लोग हुए बेघर, समदाग इलाके में हजारों लोग गांव के बागीचों और ग्रीन हाउस पर रहने को मजबूर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी बैलून को मार गिराने की कार्रवाई को जायज ठहराया, कहा इसके लिए कोई अफसोस नहीं। बुल्गारिया में एक लावारिस ट्रक से मिले 18 शरणार्थियों के शव, दम घुटने से मौत हुई। अफगानिस्तान से ट्रक में 50 से ज्यादा लोगों को भरकर लाया जा रहा था, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। सेनेगल पुलिस ने विपक्ष के नेता की कार पर किया हमला, कार की पिछली सीट से जबरन बाहर निकाला। बहामास में समुद्र किनारे दिखा अद्भुत नजारा, शार्क को देख समुद्र में कूदा एक डॉग, शार्क के साथ खेलने के बाद वापस तट पर लौटा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट जारी, 8 अरब 32 करोड़ डॉलर की गिरावट। आरबीआई ने 10 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की जारी की रिपोर्ट, 566 अरब 94 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उद्योग जगत को सलाह, 2030 तक 1 अरब डॉलर के ऑर्गेनिक उत्पाद के निर्यात का तय करे लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा को बताया मांग आधारित योजना, का बजट में इसके लिए पूरा फंड दिया गया। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 263 रनों पर सिमटी, खेल खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 21 रन बनाए। टीम इंडिया पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से 242 रन से हुई पीछे, स्टंप्स तक कैप्टन रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 81 रनों की पारी खेली, हैंड्सकॉम्ब 71 रन बनाकर नाबाद रहे, कप्तान किमिंस ने 33 रनों की पारी खेली।
भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। रविंद्र जडेजा और अश्विन को 3-3 विकेट मिले। टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा का एक और रिकॉर्ड, सबसे तेज 2500 रन और 250 विकेट लेने वाले एशियाई क्रिकेटर बने। इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा के करियर का 100वां टेस्ट मैच। सुनील गावस्कर ने पुजारा को किया सम्मान। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम 306 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 79 रन बनाए। इंग्लैंड को पहली पारी में 19 रन की लीड मिली। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्लैंडेल ने 138 रनों की पारी खेली। डेवोन कॉनवे ने 77 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से रॉबिन्सन ने 4 विकेट झटके। एंडरसन ने 3 विकेट लिए। ब्रॉड, लिच और स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड की दूसरी पारी में क्राउली 28 और डकेट ने 25 रनों की पारी खेली। पोप ने 14 और ब्रॉड ने 6 रन बनाए। टेम्बा बाबूम्बा को मिली साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम की कमान। डीन एल्गर की जगह लेंगे। रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल पर कसा शिकंजा। पहली पारी में 5 विकेट खोकर 317 रन बनाए। सौराष्ट्र बंगाल से 143 रन से आगे। सौराष्ट्र की तरफ से अर्पिता श्रीवास्तव 81, चिराग 57 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। शेल्टन जैक्सन ने 59 और हार्विक देसाई ने 50 रन बनाकर आउट हुए हैं। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा सचिव जय शाह ने मंजूर किया। 31 मार्च से शुरू होगा आईपीएल 2023। टूर्नामेंट के पहले मैच में भिड़ेंगे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका। तेज गेंदबाज प्रसिद्धा कृष्णा पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का ट्रेलर लॉन्च हुआ। नसीरुद्दीन शाह अकबर के रोल में और अदिति राव हैदरी अनारकली के किरदार में नजर आएंगी। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में मुगल सल्तनत के सत्ता संघर्ष को दिखाया गया। 10 एपिसोड की होगी वेब सीरीज। दुबई में बुर्ज खलीफा पर चला फिल्म शहजादा का ट्रेलर। कार्तिक आर्यन ने कहा कि शहजादे जैसी फीलिंग हो रही है। फिल्म शहजादा के स्पेशल स्क्रीनिंग पर कृति सेनन को मिला क्यूट फैन। कार्तिक और कृति की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनी। स्वर्गवासी हो चुके पिता की आत्मा की शांति के लिए बेटे ने कांवरियों को बांटी बियर। वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज हुआ। एटी कचहरी में महिला को लात घूसों से पीटा गया। जेठ देवर और वकीलों ने की पिटाई। वीडियो आया सामने। हिंदी बोलने वालों को ट्रेन में पीट रहा है शख्स। वीडियो जारी कर एनसीआईबी ने मांगी जानकारी। दक्षिण भारत का बताया जा रहा है वीडियो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर बाइक से जानलेवा स्टंट करते कपल का वीडियो आया सामने। डीएसपी ने जांच की बात कही। मुंबई लोकल के डोंबिवली स्टेशन पर भिड़ी 2 महिलाएं। कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। अमेरिका के फ्लोरिडा में जिम के अंदर महिला पर अजनबी ने किया हमला। बहादुरी दिखाते हुए हमलावर से भिड़ गई महिला। शादी के बाद जमकर नाची स्वरा भास्कर। पति फहाद का हाथ थामे कोर्ट के बाहर ढोल पर किया डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।